नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय। हम उनका जीवन परिचय मुख्य बिंदुओं में बांट करके पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप अच्छे से उसको याद भी कर सको। तो आइए देखते हैं। जन्म। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा। स्वयं प्रकाश जी का बचपन राजस्थान में बीता तथा वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे थे। स्वयं प्रकाश जी ने हिंदी में एमए किया था और 1980 में पीएचडी की थी। संपादन कार्य। स्वयं प्रकाश जी ने संपादन कार्य भी किया था। स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य से वे जुड़े रहे। उन्होंने एक बच्चों की पत्रिका थी चकमक पत्रिका, उसका संपादन कार्य किया तथा एक लघु पत्रिका थी क्यों, उसका संपादन कार्य भी उन्होंने भलीभांति प्रकार से किया था। उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हम पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने कई तरह की रचनाएं लिखी हैं, निबंध, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक। तो हम देखते हैं उनके निबंध। स्वांत सुखाए, दूसरा पहलू, रंगशाला में एक दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक। उनके प्रमुख उपन्यास हैं जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय तथा ईंधन। कहानी संग्रह, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, अगली किताब आदि। नाटक, सबका दुश्मन, फिनिक्स और चौबोली। प्रमुख सम्मान। स्वयं प्रकाश जी को जो सम्मान प्राप्त हुए हैं हम उनका यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान वनमाली स्मृति पुरस्कार, राजस्थान अकादमी पुरस्कार, भवभूति सम्मान आदि से अलंकृत किया गया था। साहित्य की विशेषताएं। उन्होंने जो साहित्य लिखा है, हिंदी साहित्य लिखा है, उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हम दृष्टिपात करेंगे। स्वयं प्रकाश जी ने अपने साहित्य में निम्न पहलुओं को मुख्य रूप से स्थान दिया है कि उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लिंग भेद का विरोध। स्वयं प्रकाश जी ने समाज में फैले लैंगिक भेदभाव का विरोध किया, जिसको उन्हें उनके साहित्य में हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने साहित्य में भी उसका विरोध किया है। शोषण का विरोध। स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश के भाव को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर भी देखा जा सकता है। रूढ़ियों का विरोध। रूढ़ियाँ होती हैं प्राचीन समय से चली आ रही बहुत सारी बुरी प्रवृत्तियाँ, जिनको हम वैसे के वैसे अपनाते रहते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश जी ने उन रूढ़ियों का विरोध किया है, अपनी रचनाओं में उनको स्थान दिया है और उनका विरोध किया है। स्वयं प्रकाश जी ने प्राचीन समय से चली आ रही सामाजिक रूढ़ियों का अपनी रचनाओं में खूब विरोध किया है। देशभक्ति की भावना। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं द्वारा देशभक्ति के भावों को जागृत करने का विशेष कार्य भी किया है, जिसका सही उदाहरण हम नेताजी का चश्मा पाठ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि जो देशभक्ति की भावना होती है वो तन पर नहीं हमारे मन के ऊपर निर्भर करती है, कि हमें अपने देश में रहते हुए देश के प्रति सोचना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए और देशभक्तों का भी सम्मान करना चाहिए। अब देखते हैं भाषा शैली। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज, भावानुकूल भाषा को अपनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखी। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया, फिर भी उनकी शैली बहुत ही स्वाभाविक दिखाई देती है। स्वयं प्रकाश जी के लिए भाषा साधन थी, साध्य नहीं थी। इसका मतलब यह है कि स्वयं प्रकाश जी केवल भाषा को एक साधन मानते थे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, अपनी भाषा को दिखाने का, यानी कि एक उनके लिए यह एक ज्ञान को प्रकट करने का माध्यम नहीं था, बल्कि अपने भावों को अभिव्यक्त करने का साधन थी भाषा। इसलिए उन्होंने सहज बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके भावों को और उनकी बातों को समझ सकें। मृत्यु। कथाकार स्वयं प्रकाश जी का 7 दिसंबर 2019 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। आशा करती हूँ कि आप सभी को
यह जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।